इकोनॉमिस्ट सपोर्ट करते थे, उसको सपोर्ट करते थे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। ऑन दी अदर हैंड जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसको कौन थे इकोनॉमिस्ट जो है वो सपोर्ट करते हैं जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स एज अ होल। और जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है वो किसकी बात करता है, सिर्फ एक इंडिविजुअल की बात करता है। बट जो ऑन दी अदर हैंड जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है वो किसकी बात करते हैं, उसमें बात करते हैं हम एग्रीगेट डिमांड की एंड एग्रीगेट सप्लाई की। हेलो एवरीवन, तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे वो है डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो जब सबसे फर्स्ट जो डिफरेंस आता है वो क्या आता है, हम पहले डिस्कस करते हैं माइक्रो का। माइक्रो लेवल पर क्या बात होती है, जो माइक्रो लेवल पर बात होती है वो होती है कि ये एक इंडिविजुअल यूनिट के बिहेवियर के बारे में बात करता है। हेलो एवरीवन, तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे वो है डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो जब सबसे फर्स्ट जो डिफरेंस आता है वो क्या आता है, हम पहले डिस्कस करते हैं माइक्रो का। माइक्रो लेवल पर क्या बात होती है, जो माइक्रो लेवल पर बात होती है वो होती है कि ये एक इंडिविजुअल यूनिट के बिहेवियर के बारे में बात करता है। सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट द इंडिविजुअल, कि हम एज अ होल किसी भी कंट्री में या फिर किसी भी कंट्री की इनकम या फिर इनकी बात नहीं करते, हम किसकी बात करते हैं, हम सिर्फ एक इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं। जैसे मैं अपनी इनकम की बात कर रही हूँ या फिर मैं किसी अनदर पर्सन की कंजम्पशन की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो ये एक इंडिविजुअल की बात करता है। ऑन दी अदर हैंड जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है वो किसकी बात करता है, वो इकोनॉमिक्स एज अ होल, पूरा जो एज अ होल कॉन्सेप्ट है ना इकोनॉमिक्स में, उसकी बात करता है। जैसे कि पूरी कंट्री में अभी इनकम सारे इंडिविजुअल्स जो हैं उनको मिलाकर उनकी जो एग्रीगेट इनकम है वो कितनी है, ठीक है। अभी जो सारे जो इंडिविजुअल्स इकोनॉमी में प्रेजेंट है उनका कंजम्पशन कितना है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स बात करता है किसकी, इकोनॉमिक्स एज अ होल। और जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है वो किसकी बात करता है, सिर्फ एक इंडिविजुअल की बात करता है। अब जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है वो किसकी बात करती है, वो सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई की बात करती है। अगर मैं हूं तो मैं अपनी इंडिविजुअल डिमांड की बात करूंगी, इंडिविजुअल सप्लाई की बात करूंगी। बट जो ऑन दी अदर हैंड जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है वो किसकी बात करते हैं, उसमें बात करते हैं हम एग्रीगेट डिमांड की एंड एग्रीगेट सप्लाई की। एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है सब लोगों की डिमांड्स, जितने भी इंडिविजुअल्स अभी इकोनॉमी में प्रेजेंट है उन सब की एग्रीगेट, पूरी उन सब की जो डिमांड है टोटल, उसको मिलाकर कितनी डिमांड हुई। एग्रीगेट सप्लाई, उन सबको मिलाकर कितनी सप्लाई हुई। तो ये किसके बारे में बात करता है, ये एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई के बारे में बात करता है। और जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो किसके बारे में बात करता है, सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई के बारे में बात करता है। अब जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसको कौन से इकोनॉमिस्ट सपोर्ट करते थे, उसको सपोर्ट करते थे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। ऑन दी अदर हैंड जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसको कौन थे इकोनॉमिस्ट जो है वो सपोर्ट करते हैं जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट है वो किसको सपोर्ट करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स को।